उस सुबह 28 फरवरी 2026 जब तेहरान में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू ही कर रहे थे, अचानक आसमान में गूंजती एक भीषण आवाज ने सब कुछ बदल दिया। खिड़कियां कांप उठीं, कारों के अलार्म अपने आप बजने लगे और कुछ ही सेकंड में शहर के ऊपर धुएं का काला बादल फैल गया। शुरुआत में लोगों को लगा शायद कोई औद्योगिक विस्फोट हुआ है, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आई। यह एक समन्वित सैन्य हमला था। 28 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई और मिसाइल हमले शुरू किए। इस अभियान को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने लायंस रोअर नाम दिया। हमलों का लक्ष्य ईरान की सैन्य संरचनाएं, मिसाइल ठिकाने और रणनीतिक कमांड सेंटर बताए गए, लेकिन जो हुआ उसने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। तेहरान के उत्तरी हिस्से में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट ने सबसे अधिक ध्यान खींचा। कुछ ही घंटों में यह पुष्टि हुई कि हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई। यह घटना केवल एक सैन्य लक्ष्य का विनाश नहीं थी, यह ईरान की सत्ता संरचना के केंद्र पर सीधा प्रहार था। दशकों से देश की सर्वोच्च सत्ता माने जाने वाले व्यक्ति की अचानक मौत ने पूरे ईरान में अनिश्चितता और आक्रोश की लहर पैदा कर दी। तेहरान की सड़कों पर अफरा तफरी फैल गई, मोबाइल नेटवर्क बाधित हो गया, इंटरनेट सेवाएं रुक गईं और सरकारी प्रसारण बार बार बाधित होते रहे। लोग अपने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। अस्पतालों में एम्बुलेंसों की आवाजें लगातार गूंज रही थीं, लेकिन घटनाएं यहीं तक सीमित नहीं रहीं। उसी दिन 28 फरवरी 2026 दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में स्थित एक गर्ल्स स्कूल पर भी मिसाइल आ गिरी। स्कूल में कक्षाएं चल रही थीं। कुछ ही क्षणों में पूरा परिसर मलबे में बदल गया। इस हमले में बड़ी संख्या में छात्राओं और स्थानीय नागरिकों के हताहत होने की खबरें सामने आईं। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कीं। मानवीय संगठनों ने नागरिक ठिकानों पर हमले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की घोषणा की। ईरानी सेना ने कहा कि यह देश की आत्मरक्षा है और वे हमलों का उत्तर देंगे। उसी शाम से ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी और सहयोगी ठिकानों की दिशा में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागने शुरू किए। सऊदी अरब, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के आसमान में अलर्ट सायरन बजने लगे। कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन कुछ विस्फोटों की भी पुष्टि हुई। गल्फ क्षेत्र के हवाई अड्डों पर उड़ानें रोकी गईं। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने अपने मार्ग बदल दिए। होर्मुज जलड मरुमध्य के आसपास तनाव बढ़ गया, वही जलमार्ग जिससे दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल आपूर्ति पाता है। वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। तेहरान में सर्वोच्च नेता की मृत्यु के बाद राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। संविधान के अनुसार सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन सड़कों पर मौजूद लोगों के मन में भय और अनिश्चितता अधिक थी। कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। कुछ लोग हमले के खिलाफ गुस्से में थे, तो कुछ लोग देश के भविष्य को लेकर चिंतित थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी विभाजन स्पष्ट दिखा। कुछ देशों ने हमलों को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया, जबकि कई राष्ट्रों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा। संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक बुलाई गई, शांति की अपीलें की गईं, लेकिन जमीन पर मिसाइलों का आदान प्रदान जारी था। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि 28 फरवरी 2026 केवल एक तारीख नहीं रही, ये मध्य पूर्व के इतिहास में दर्ज होने वाला निर्णायक दिन बन गया। एक दिन जिसने शक्ति संतुलन को चुनौती दी, राजनीतिक नेतृत्व को बदल दिया और लाखों आम नागरिकों की जिंदगी को अनिश्चितता में धकेल दिया। तेहरान के उस सुबह के विस्फोट से शुरू हुई कहानी अब केवल सैन्य रणनीति की नहीं थी। यह कहानी थी सत्ता, सुरक्षा, प्रतिशोध और मानव जीवन के बीच फंसे उस सच की जो हर युद्ध के केंद्र में छिपा होता है। और जब रात फिर से तेहरान के आसमान पर उतरी, तब शहर पहले जैसा नहीं था। धुएं की गंध अब भी हवा में थी, सायरन की आवाजें अब भी बीच बीच में सुनाई दे रही थीं
और दुनिया भर के समाचार चैनलों पर एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या यह संघर्ष यहीं रुकेगा या यह किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है? इतिहास इसका उत्तर आने वाले दिनों में देगा, लेकिन 28 फरवरी 2026 की वह सुबह हमेशा याद रखी जाएगी जिस दिन तेहरान के आसमान ने दुनिया को चौंका दिया।